गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन वीके जानगा क्लासेस। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4 लेसन के बाद 5th लेसन जो है पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट था उनके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं उसका जो सेकंड पार्ट, और इसी पार्ट में हम इस लेसन को फिनिश भी कर देंगे बेटा। तो देखिए क्या है कि आज हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज। इसको बोला जाता है जो न्यूलैंड था उसका अष्टक सिद्धांत। इससे पहले डोबेराइलर का हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक आने वाली वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। तो देखिए बेटा, न्यूलैंड जो ऑक्टावेज लॉ था 1866 की बात है, 1866 की बात है। उस टाइम हमारे पास 56 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो उसने क्या किया, न्यूलैंड्स ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर इन जो एलिमेंट थे इनको अरेंज किया, और ये अरेंज करने के बाद उसने क्या देखा कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही थी। तो इसने जो एक म्यूजिक की टोन है जिसको आप अच्छे से जानते भी होंगे, सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद दोबारा से यही ट्यून सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा। तो मीन्स क्या है, इसने क्या बताया कि जैसे ही हम 8th एलिमेंट के ऊपर आते हैं दोबारा से वही प्रॉपर्टी फॉलो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका भी जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसने 8 एलिमेंट के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूलैंड्स ऑक्टावेज लॉ। इसने क्या किया कि इस लॉ में इसने बताया कि एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने इनको सेट किया। तो इसके बाद जैसे सारे गामा पाधा, इस टोन के ऊपर इसने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसी के बेस पे इस एलिमेंटों को फिक्स कर दिया। लेकिन ये लॉ भी करेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि ये क्या था, ओनली 17 एलिमेंट को ही सेटिस्फाई कर रहा था। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टावेज के बाद जो पीरियोडिक टेबल आई हमारे पास, जिसको हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से, वो किसने दी हमें, मेंडलीव्स ने दी। तो अब देखिए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो कंटिन्यूअसली आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये बात है 1869 की। इस टाइम तक हमारे पास एलिमेंट थे कितने, 63 एलिमेंट थे। और इसने क्या किया कि he discovered, Mendeleev is a Russian chemist, discovered a periodic table of element and called it Mendeleev's periodic table। इसने किसके ऊपर, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। तो इसके साथ साथ जो मेंडलीव ने बताया कि जो मेंडलीव वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1906 में मेंडलीव्स को नोबेल प्राइज भी मिला इस काम के लिए। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो 1907 में बिफोर सेरेमनी, इससे पहले ही, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो देखिए किस प्रकार से बनी हुई थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कैसे बनी हुई थी, कैसे वो काम करती थी, कैसे हमें एलिमेंट का पता लगता था, कहां पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होता था, कहां उसका एटॉमिक मास होता था, हाइड्रोजन को फर्स्ट रैंक क्यों मिला, क्योंकि वो सबसे लाइट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है। और हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन के अलावा जो उसकी और कॉलम्स थी वो पूरा एम्प्टी है, केवल हाइड्रोजन ही वहां पे सेट क्यों हुआ, ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। तो बेटा देखिए क्या हुआ
कि 1930 में क्या आया, एक हेनरी मोल्जे नाम का साइंटिस्ट आया 1913 में, और उसने क्या किया, उसने शोड दैट एटॉमिक नंबर इज बेटर बेस फॉर अरेंजिंग एलिमेंट इन टेबल। तो सुन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड टू फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो बेस्ड किसके ऊपर थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। और उसने क्या लिखा, हैज वर्टिकली कॉलम, जो वर्टिकली कॉलम है उसमें, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइक ऐसी है हमारे पास। तो इसमें पीरियड्स और ग्रुप हैं, क्या है, पीरियड्स और ग्रुप। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है क्या वर्टिकली, और दूसरा क्या है हॉरिजेंटली। ये तो है हमारे पास वर्टिकल, और ये क्या है हमारे पास हॉरिजेंटली। जो वर्टिकली कॉलम था, वर्टिकली जो था, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉलम, और जो हॉरिजेंटली था उसको हमने क्या नाम दिया, हॉरिजेंटली जो थे वो कितने थे, पीरियड्स थे। हॉरिजेंटली 7 पीरियड थे और ये 18 कॉलम। तो ये टोटल क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके ऊपर बेस्ड थी। इसके साथ साथ इसमें मेटोइड शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास, उसमें 18 ग्रुप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, वो टोटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल से बताया जाएगा। तो एक बार रिवीजन अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो सबसे पहले हमने डोबेराइनर का ट्रेड लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूलैंड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा। डोबेराइनर ने ट्रेड्स लॉ के बारे में बताया, न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत के बारे में बताया, न्यूलैंड्स ऑक्टावियन लॉ बोलते हैं। यहां से हेनरी मोल्जे आगे, उन्होंने 63 एलिमेंट बता दिए। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, मींस इन सभी साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो सेट नहीं हो पा रहा था, किसी का 7 एलिमेंट में, किसी का 8 एलिमेंट में, किसी का 3 एलिमेंट में, ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए लेकिन कोई भी अच्छे से सेटल नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट में 1930 में क्या किया, हेनरी मोल्जे नाम के एक साइंटिस्ट आए, मेंडलीव के साथ उन्होंने मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक नया लुक दिया, जो कि आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिस्पांस जरूर दें।